की तरफ से 40 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। 41 के उम्मीदवार पहले से चुनाव मैदान में उतार दिए थे, अब 40 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। पंचकुला से चंद्रमोहन को टिकट, अंबाला सिटी से निर्मल सिंह को, मुलाना से पूजा चौधरी, जगाधरी से अकरम खान, यमुनानगर से रमन त्यागी, पेहवा से मनदीप सिंह चट्ठा, गुला से जो रिजर्व सीट है देवेंद्र हंस, कलाय से विकास सहारण आज नॉमिनेशन भी कर दिया था। जयप्रकाश के बेटे कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पुंडरी से सुल्तान सिंह जडोला, इंद्री विधानसभा सीट से राकेश कुमार कंबोज को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। करनाल से सुमिता विर्क को, घरौंडा से वीरेंद्र सिंह राठौड़ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पानीपत सिटी से वरिंदर कुमार शाह, वहीं राय से जय भगवान अंतिल को पार्टी ने अपना टिकट दिया है। जींद से महावीर गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया, एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया है बलवान सिंह दौलतपुरिया पर। रतिया से जरनैल सिंह, सिरसा विधानसभा सीट से गोकुल सेतिया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। एलाहाबाद से भरत सिंह बेनीवाल, एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है। आदमपुर से चंद्र प्रकाश, हांसी से राहुल मक्कर, बरवाला से रामनिवास घोड़ेला, हिसार से रामनिवास रारा को टिकट दिया है। खबरें थी कि हिसार से सावित्री जिंदल को पार्टी में शामिल कराने के बाद टिकट दी जा सकती है। नलवा से अनिल मान, लोहारू से राजवीर सिंह को टिकट दिया है। भाडरा से सोमवीर शोरान को टिकट दिया है। दादरी से मनीषा सांगवान, बानीखेड़ा से प्रदीप नरवाल, अटेली से अनीता यादव, नारनौल से राव नरिंदर सिंह को टिकट दिया है। बावल रिजर्व सीट है, एमएल रंगा को टिकट दिया है। कोसली से जगदीश यादव, पटौदी रिजर्व सीट जहां से पल चौधरी को टिकट दिया। हतीन से मोहम्मद इजराइल, पलवल से कर्ण दलाल, वो भी नॉमिनेशन कर चुके थे। पृथला से रघुबीर तेवतिया, बड़खल से विजय प्रताप, बल्लभगढ़ से प्राग शर्मा, फरीदाबाद से लखन कुमार सिंगला को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये 40 नाम जिनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है, लेकिन इनमें कुमारी सैजा का नाम नहीं है। कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, अभी 9 उम्मीदवार बाकी हैं जिनके नामों का फैसला होना है। कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह उनके बेटे आदित्य को टिकट दिया है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। शहरी सीट को लेकर फैसला पार्टी की तरफ से किया गया है। हिसार से लोकसभा सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण को भी कलाय से टिकट पार्टी की तरफ से दे दिया गया है। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़ गए हैं। अंकित, कांग्रेस ने अपने 40 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इंतजार लंबा था, लेकिन कोई चौंकाने वाला बहुत नाम इसमें सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नाम की सूची अभी भी जारी की है और अभी भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं 9 उम्मीदवारों की अभी भी पेच फंसा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की कलह को ये कोई जिस तरह से बताया जा रहा था कि कोई रणनीति है, कोई और है, लेकिन कलह ही इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका नाम का जिक्र इसमें नहीं है। वो पानीपत ग्रामीण सीट हो या दूसरी सीटें हों, कहीं ना कहीं। और जो बात कही जा रही थी कि सावित्री जिंदल कांग्रेस ज्वाइन करेंगी और कांग्रेस की टिकट उन्हें मिलेगी, वहां से बजरंग दास गर्ग का नाम चल रहा था, लेकिन वह नहीं, हिसार से रामनिवास राडा को ही टिकट दिया गया है। और रामनिवास राडा पुराने आदमी हैं कांग्रेस के, पहले भी उन्होंने ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। जींद की अगर बात करें तो महावीर गुप्ता को टिकट दिया गया है। महावीर गुप्ता मांगेराम गुप्ता के सुपुत्र हैं। मांगेराम गुप्ता कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे थे, उनके बेटे हैं महावीर गुप्ता, उनको टिकट दिया गया है। वहीं कैथल से बात करें तो रणदीप सुरजेवाला को टिकट नहीं दे करके उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया गया है। मैं आपको रोकना चाहती हूँ अंकित, अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकट नहीं दिया, दूसरा कुमारी सैलजा का नाम भी इसमें नहीं है, तो क्या अभी भी कांग्रेस उस बात पर कायम है कि किसी सिटिंग एमपी को टिकट नहीं देगी, चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा? फिर कुमारी सैलजा का क्या होगा? बिल्कुल, अभी भी आप देखेंगे इस लिस्ट के अंदर तो उकलाना का नाम नहीं है। उकलाना का से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है और कुमारी शैलजा जो अड़ी हैं वो उकलाना की से ही चुनाव लड़ने के लिए अड़ी हैं। उकलाना सीट हो सकती है, लेकिन वहां पर प्रबल दावेदार हैं नरेश सेलवाल।
प्रबल दावेदार नरेश सेलवाल भी हैं, लेकिन कुमारी शैलजा भी अगर चुनाव लड़ेंगी तो उकलाना से ही चुनाव लड़ेंगी और उकलाना सीट का भी नाम इसके अंदर नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अभी कह सकते हैं कि संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। पंचकुला से एक बार फिर से चंद्रमोहन पर दाव खेला है और अंबाला कैंट की सीट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि अंबाला कैंट के ऊपर भी अभी तक घोषित नहीं की है, क्योंकि वहां दोनों बाप और बेटी दोनों को टिकट कांग्रेस देना चाहती थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिलवाना चाहते थे, लेकिन कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं अंबाला कैंट की सीट के ऊपर अड़ी हुई हैं। तो अंबाला सिटी से तो चौधरी निर्मल सिंह को टिकट थमा दिया गया है, लेकिन अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा जो कि उनकी बेटी है उनको टिकट अभी नहीं मिला है। अंबाला कैंट की सीट भी होल्ड की हुई है। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि चित्रा सरवारा का टिकट कटता हुआ नजर आ सकता है। उसके ऊपर अब क्योंकि दोनों को टिकट देने के लिए शैलजा ने साफ मना कर दिया था, तो अब कहीं ना कहीं चलती हुई उनकी नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो बात की जाए मुलाना से, तो मुलाना से वरुण चौधरी की जो धर्मपत्नी है पूजा चौधरी, उनको टिकट थमा दिया गया है। तो वो मांग रही थी टिकट, वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, तो उनको ही टिकट दे दिया गया है। और जगाधरी से आप देखेंगे कि अकरम खान को टिकट दिया गया है, जबकि वहां से आदर्श पाल जो हैं वो टिकट के जबरदस्त दावेदार थे। पूर्व डीजीपी जो रहे केपी सिंह, उनके भाई हैं आदर्श पाल, तो उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो अब वो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं वही पेवा से अगर बात की जाए तो मनदीप सिंह चट्ठा को टिकट दिया गया है। हरमिंदर सिंह चट्ठा जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे, उनके बेटे हैं मनदीप सिंह चट्ठा, उनको टिकट दिया गया है। तो ऐसे बहुत से नाम हैं। पुंडरी से एक बार फिर से सुल्तान सिंह जडोला पर ही दाव खेला है में भी रामनिवास घोडेला पर फिर से विश्वास जताया है। हिसार में भी रामनिवास राणा की जैसे हम बात कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं। सिरसा एक ऐसी सीट जहां हाल ही में गोकुल सेतिया ने कांग्रेस का हाथ थामा था, तो गोकुल सेतिया को पार्टी ने टिकट दिया है। बिल्कुल, सिरसा से गोकुल सेतिया को टिकट दिया गया है। नलवा से अगर बात की जाए तो नलवा से वहां से पूर्व मंत्री संपत सिंह हैं, वो भी टिकट मांग रहे थे, उनके बेटे टिकट मांग रहे थे, गौरव और चंद्र प्रकाश जो कि पूर्व रिटायर्ड आईएएस जो हैं वो भी टिकट मांग रहे थे। तो चंद्र प्रकाश को टिकट तो जरूर दिया गया है, लेकिन आदमपुर से टिकट दे दिया गया है। उनको नलवा की बजाय आदमपुर से टिकट थमा दिया गया है। तो अब नलवा से अनिल मान जो कि कहीं ना कहीं अनिल मान को शंका थी कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कल अपनी बैठक भी बुलाई थी। आपके पास आएंगे, केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीडिया प्रभारी हरियाणा कांग्रेस। केवल ढींगरा जी, आखिरकार 40 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है, 9 अभी भी बाकी हैं। जी 9 अभी बाकी है। हेलो जी 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 बोलिए। देखिए 9 अभी बाकी है, वो भी अभी थोड़ी देर में 9 की भी रिजल्ट अभी आ जाएगा, क्योंकि उस पे भी बात चल रही है। उसको सिंगल करने का काम कर रहे हैं। जो जिन पे 3 उम्मीदवार थे उनको अभी वीडियो के माध्यम से सभी की बातचीत होने के बाद सभी को 40 लिस्ट को अभी फाइनल कर दिया गया है, और 9 जो हैं अभी उनको भी अभी थोड़ी देर के अंदर उनकी भी लिस्ट 9 की भी आ जाएगी। लेकिन अभी तक हम सोच रहे थे कि रणनीति के तहत कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में देरी कर रही है। अभी अगर हम ये नाम पढ़ पा रहे हैं तो उसके बाद लगता है कि इसके पीछे रणनीति से ज्यादा तो गुटबाजी रही। 9 ऐसी सीटें जहां पर कुमारी शैलजा अपना दावा ठोक रही हैं, वो अभी भी अटक गई हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल जो जिताऊ कैंडिडेट है उनको डालने का काम किया गया है। और आप ये देखिए जिस तरीके से आप अगर हम आकलन करें तो हर वर्ग को और हर जो है जिस तरह से पूरा एक एक्यूरेट जो सिस्टम करके जो जिताऊ उम्मीदवार है उनको टिकट देने का काम हुआ है। आप देखिए पहली नंबर पे पंचकुला है जो है, उसके अंदर आप देखिए चंद्रमोहन जी को टिकट दिया गया है। तो चंद्रमोहन जी को जो टिकट दिए गए, पिछली बार वो ज्ञानचंद गुप्ता से करीबन 4,500 वोट से पीछे रहे थे। जी। इस बार ज्ञानचंद गुप्ता जी का जाना बिल्कुल तय है और पंचकुला सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में आएगी। इसी तरह से आप अगर अंबाला सिटी की बात करें तो निर्मल सिंह जो है अंबाला सिटी में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और निर्दलीय जो बीजेपी के असीम गोयल थे उनसे थोड़ी ही वोटों से पीछे थे। लेकिन अंबाला कैंट का नाम नहीं
है यहाँ पर अंबाला कैंट पर। ये हमारे पास खबरें हैं कि कुमारी सैलजा इस सीट पर अड़ी हुई हैं। वहां से निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा लगातार मेहनत कर रही हैं, वो भी प्रबल दावेदार हैं। ठीक है, उसकी भी टिकट आने दीजिए, वो भी क्लैरिटी हो जाएगी। ये सिंगल काम करने का किसी के अड़ने से नहीं होगा। ये सिंगल काम जो है जिताऊ उम्मीदवार के रूप में हो रहा है। आप देख भी रहे हो इन लिस्टों को, तो ये जिताऊ उम्मीदवार जो है उन्हीं को लाया जा रहा है। मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि जहां तक चित्रा जी की बात आप कर रहे हैं, तो उनका भी जो इंडिपेंडेंट जो अनिल विज से 4,500 5,000 वोट ही पीछे थी, ज्यादा वोट का फर्क नहीं था, और वो इंडिपेंडेंट लड़ी थी। और जो कांग्रेस उम्मीदवार था उसकी तो जमानत जब्त हुई थी उस पिछली बार। तो अब जो है बिल्कुल ऐसे जिताऊ उम्मीदवारों तो उम्मीद करें कि अगली सूची जब आएगी चित्रा सरवारा का नाम भी हो सकता है अंबाला कैंट से। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवार को हम टिकट देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जीतने वाले हैं उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी टिकट नहीं दिया, उनके बेटे आदित्य को टिकट दे दिया है। तो इससे भी एक संकेत यहाँ पर ये जा रहा है कि सिटिंग एमपीज को टिकट नहीं देगी पार्टी। तो क्या कुमारी सैलजा चुनाव नहीं लड़ेगी, या फिर जैसे उकलाना की सीट होल्ड पर रखी है उससे भी हम ये समझे कि उकलाना की सीट से वो चुनाव लड़ सकती? क्या अभी भी उम्मीदें हैं बरकरार, उम्मीदें रख सकते हैं? देखिए, ये हाईकमान की मर्जी है। हाईकमान इस बारे में सारी चीज का आकलन करता है। तो जिस तरह से हाईकमान अपनी बात रखेगा, किसको देना है, किसको जिताना है, किसको टिकट देनी है, ये सारी बात हाईकमान पे निर्भर करती है। हमने तो अपनी तरफ से 3 का पैनल बना के सेंटर सीईसी को भेज दिया जी। अब सीईसी उसको सिंगल कर रही है, और सीईसी का काम है उसको किस तरह से करना है। लेकिन बहुत ज्यादा हम ऐसे चौंकाने वाले नाम इसमें नहीं देख रहे, जैसा हम लोगों को अनुमान था कुछ करीब करीब वही लिस्ट बाहर आई है। इसके पीछे की रणनीति हम जरा समझना चाहते हैं। कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया। और अगर दल बदलुओं की बात करें तो एक सिरसा सीट नजर आ रही है, जहां से गोकुल सेतिया अभी शामिल हुए थे कांग्रेस में, घर वापसी भी कह सकते हैं आप उसको, क्योंकि उनका परिवार तो कांग्रेसी रहा है, उनको भी टिकट दिया है। नहीं, देखिए, इसमें बड़े सारे नए उम्मीदवार हैं। आप ये देखिए, डॉक्टर मनीषा सांगवान का टिकट दिया गया है, वो दादरी की कैंडिडेट है और नया टिकट उनको दिया गया है। ठीक है। इसी तरह राजवीर सिंह फटिया को टिकट दिया गया है, वो लोहारू से है, जुझारू कैंडिडेट है, नए आदमी है, उनको टिकट दिया गया है। इसी तरह नलवा से देखिए अनिल मान को टिकट दिया गया है। सभी नए कैंडिडेट हैं, लेकिन वो कहीं और से टिकट की मांग कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी जी। और देखिए आप, जो रामनिवास रारा हैं, उनको हिसार से टिकट दिया गया है। और जिस तरह से हांसी से राहुल मक्कर को टिकट दिया गया है, जो पुराने मंत्री हुआ करते थे मक्कर जी, उनके बेटे हैं। इसी तरीके से चंद्र प्रकाश जी को जो टिकट दिया गया आदमपुर से, वो भी एक नए कैंडिडेट है, आईएएस से, और जो है बिश्नोई कम्युनिटी से आते हैं, सॉरी ये ओबीसी से आते हैं। तो एक उनको टिकट दिया गया। इसी तरह से जो गोकुल सेतिया हैं वो भी सिरसा से हैं, और लक्ष्मण दास अरोड़ा जी के जो है लड़के हैं वो मंत्री रहे थे। तो जिताऊ उम्मीदवारों को जो लोग, आप ये देखिए कि इलाके में जिनका पहले नेम फेम, और इलाके में जो लोग जिनको मानते हैं और जिसके नाम पे वोट पड़ती है, उनको टिकट दिया गया है। अगर हम दूसरे तरफ आ जाए तो आप देखिए कि करनाल से सुमिता सिंह को टिकट दिया गया है, जो पहले ऑलरेडी एमएलए रही हैं। जी बिल्कुल जी। तो इस तरह से बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जिनको ऐसे टिकट दिया गया है। और जयप्रकाश जी के बेटे हैं विकास सारन, उनको टिकट दिया गया है कलायत से। इसी तरह से जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तो पूरा इस समय जो है जोर लगा है सारी चीज को आकलन करने में और सब चीज को ठीक करने में। तो हाईकमान भी और हरियाणा के हमारे सीएलपी लीडर भी और उदयभान जी भी सभी ये चाह रहे थे कि जिताऊ उम्मीदवार आगे आए। तो वही लग रहा है मुझे, और हम मतलब इस लिस्ट को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि हम कांग्रेस की सरकार आएगी और भाजपा की सरकार जाएगी। महिलाओं युवाओं को लेकर हम अक्सर सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, जो तमाम दिग्गज है पार्टी के, कि महिलाओं को, युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब इस सूची में भी 5 महिलाओं को पार्टी ने टिकट दिया है। जी बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ वही आधार देखना होता है कि कौन सा जिताऊ उम्मीदवार है, कौन से महिला सक्रिय हैं जो काम कर रही हैं और वो जीत सकती हैं। क्योंकि इसमें सिर धड़ की बाजी होती है एक तरह से, क्योंकि हम अगर टिकटों का आकलन ठीक ना करें तो सारा स्टेट जो है वो गर्क में चले जाता है। जिस तरह से पिछली बार 2019 में चला गया,
और हमें कितने घोटाले सहने पड़े और हमारे प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया, क्योंकि बंदर बांट और लूट हुई हमारे हरियाणा के पैसे की। इसको बचाने के लिए हमें जिताऊ उम्मीदवार देने से उसी के ऊपर ध्यान रखा गया। लेकिन